महाभारत अरण्य पर्व, व्यास जी का जाना, मैत्रेयी जी का धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पांडवों के प्रति सद्भाव का अनुरोध तथा दुर्योधन के अशिष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर उसे शाप देना। धृतराष्ट्र बोले, महाप्राज्ञ मुने, आप जैसा कहते हैं यही ठीक है। मैं भी इसे ही ठीक मानता हूँ तथा ये सब राजा लोग भी इसी का अनुमोदन करते हैं। मुने, आप भी वही उत्तम मानते हैं जो कुरुवंश के महान अभ्युदय का कारण है। मुने, यही बात विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी मुझसे कही है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है और यदि कौरव कुल पर आपकी दया है तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को स्वयं ही शिक्षा दीजिए। तब व्यास जी ने कहा, राजन, ये भगवान मैत्रेयी आ रहे हैं। पांचों पांडु बंधुओं से मिलकर अब ये हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। महाराज, ये महर्षि ही स्कूल की शांति के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को यथा योग्य शिक्षा देंगे। कुरुनंदन, मैत्रेयी जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को शाप दे देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर व्यास जी तो चले गए और मैत्रेयी जी आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित उनकी आगवानी की और स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचारों द्वारा पूजित हो जब मुनि श्रेष्ठ मैत्रेयी विश्राम कर चुके तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने नम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, इस कुरु देश में आपका आगमन सुखपूर्वक तो हुआ है ना? वीर भ्राता पांचों पांडव तो कुशल से हैं ना? क्या वे भरतश्रेष्ठ पांडव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहना चाहते हैं? क्या कौरवों में उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? तब मैत्रेयी जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अकस्मात कुरुजांगल देश में आ गया हूँ। काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी। प्रभो, जटा और मृग चर्म धारण करके तपोवन में निवास करने वाले उन महात्मा धर्मराज को देखने के लिए वहाँ बहुत से मुनि पधारे थे। महाराज, वहीं मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रांत हो गई है। वे द्वित रूपी अनीति में प्रवृत्त हो गए और इस प्रकार जुए के रूप में उनके ऊपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। यह सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, तुम्हारे ऊपर सदा से ही मेरा स्नेह और अधिक प्रेम रहा है। महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी यह उचित नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करें। महाराज, तुम स्वयं इन सबको बांधकर नियंत्रण में रखने के लिए खंभे के समान हो, फिर पैदा होते हुए इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों के समुदाय में शोभा नहीं पा रहे हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महर्षि भगवान मैत्रेयी अमरशील राजा दुर्योधन की ओर मुड़कर उससे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। मैत्रेयी जी ने कहा, महाबाहो दुर्योधन, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। मेरी एक बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। राजन, तुम पांडवों से द्रोह न करो। नरश्रेष्ठ, अपना पांडवों का कुरुकुल का था संपूर्ण जगत का प्रिय साधन करो। मनुष्यों में श्रेष्ठ सब पांडव सूरवीर, पराक्रमी और युद्ध कुशल तो हैं ही। उन सब में 10,000 हाथियों का बल है। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ भी है। वे सब के सब सत्यव्रतधारी, अपने पौरुष पर अभिमान रखने वाले हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले देवद्रोही हिडिंबादी राक्षसों का
तथा राक्षस जातीय किरमिर का वध भी उन्होंने ही किया है। यहाँ से रात में जब ये महात्मा पांडव चले जा रहे थे, उस समय उनका मार्ग रोककर भयंकर और पर्वत के समान विशालकाय किरमिर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्ध की श्लाघा रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस राक्षस को बलपूर्वक पकड़कर पशु की तरह वैसे ही मार डाला जैसे व्याघ्र छोटे मृग को मार डालता है। राजन देखो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने उस महान धनुर्धर राजा जरासंध को भी तो मार ही गिराया था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं तथा द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं। जरा और मृत्यु के वश में रहने वाला कौन मनुष्य युद्ध में उन पांडवों का सामना कर सकता है? भरत कुलभूषण ऐसे महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें शांतिपूर्वक मिलकर ही रहना चाहिए। राजन, तुम मेरी बात मानो, क्रोध के वश न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मैत्रेयी जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांघ को हाथ से ठोका और पैर से पृथ्वी को कुरेदने लगा। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेयी जी को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह अपने मुंह को कुछ नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। राजन, मैत्रेयी जी ने देखा दुर्योधन सुनना नहीं चाहता, वह पैरों से धरती को कुरेद रहा है। यह देख उनके मन में बड़ा क्रोध उठा। फिर तो वह मुनि श्रेष्ठ मैत्रेयी कोप के वशीभूत हो गए। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को शाप देने का विचार किया। तदनंतर मैत्रेयी ने क्रोध से लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र पुत्र को इस प्रकार शाप दिया, दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात नहीं मानना चाहता, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पा ले। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा। उसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। यहाँ बात ध्यान देने की है कि यह प्रतिज्ञा भीमसेन ने द्रौपदी के चिर हरण के समय ही किया था कि मैं दुर्योधन का जंघा तोड़ूंगा। आज मैत्रेयी मुनि ने भीमसेन के उस प्रतिज्ञा पर पुनः मुहर लगाते हुए दुर्योधन को यह शाप दिया कि भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। उनके ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और कहा, भगवान, ऐसा न हो। मैत्रेयी जी ने कहा, राजन, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा, पांडवों से वैर विरोध न करके मेल मिलाप कर लेगा, तब यह शाप इस पर लागू न होगा। तात यदि इसने विपरीत बर्ताव किया तो यह शाप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। ऋषि मुनियों का शाप अमोघ हुआ करता है। हमने पुराणों में भी बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं और वहाँ भी देखा है कि ऋषि मुनियों के शाप से किस तरह मनुष्य का पतन होता है। अतः ऋषि मुनियों का सत्कार करना चाहिए, उनका अपमान तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़े अनिष्ट की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य का जन्म जन्मांतर नष्ट हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने भीमसेन के बल का विशेष परिचय पाने के लिए मैत्रेयी जी से पूछा, मुने, भीम ने किरमिर को कैसे मारा? मैत्रेयी ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र मेरी बात सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय कुछ नहीं कहूँगा। ये विदुर जी मेरे चले जाने पर सारा प्रसंग तुम्हें बताएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मैत्रेयी जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। किरमिर वध का समाचार सुनकर उद्विग्न हो दुर्योधन भी बाहर निकल गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में मैत्रेयी शाप विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि दुर्योधन को बार बार
मौका मिला अपनी गलती को सुधारने का, परंतु वह इतना मूढ़ था कि गलती पे गलती करता चला जाता था और सुधारने की बात तो उसके मन में कभी आती ही नहीं थी। यहाँ पर मैत्री मुनि पुनः धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को समझाने आते हैं कि पांडवों से तुम जो है बैर विरोध छोड़ दो, उनसे दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, यह तुम्हारे कल्याण में। लेकिन जो मनुष्य महात्माओं की बातें नहीं सुनता, उसका तो भगवान भी कभी भला नहीं कर सकते, क्योंकि महात्मा जो है परमात्मा रूप में स्वयं भगवान ही होते हैं। उनके आदेश का पालन करना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है।